शिवशाही शिलेदार रणझुंजार भूमिपुत्र जुलमी राजवटी के संहारक, हजारों क्रांतिवीरों के गुरुवर्य, भारतीय स्वतंत्रता के सशस्त्र क्रांति के जनक, सत्यशोधक विचारों के प्रणेते, राघोजी नंदन आद्य क्रांति गुरु लहूजी उस्ताद की जय। उम्मीद टूटी थी देशवासियों की, उम्मीद टूटी थी देशवासियों की, सांस छूटी थी हिंदुस्तान की, शुबा और शंभुराजी गुजरने से, लेकिन फिर मुर्दों में भी जान आई मेरे लहूजी बाबा आपके आने से। वीरों की इस भूमि में वीर कई महान हुए, वीरों की इस भूमि में वीर कई महान हुए, पर मुगल सल्तनत कांपती थी जिनसे, मुगल सल्तनत कांपती थी जिनसे, तो वो बस एक ही शिवाजी राजे हुए। और छावा उनका तो क्या कहना, और छावा उनका तो क्या कहना, शिवपुत्र था, चतुर था, चालाक था, शूर था, वो वीर था, अखंड था, प्रचंड था, हर शस्त्र में निपुण था, गिरफ्त होकर भी जिसने बादशाह को घुटनों पे बिठाया था। आज भी इस धारा के कन कन में नाम उसका गूंजे, स्वराज्य रक्षक संभाजी राजे, संभाजी राजे, संभाजी राजे। शोभा किस छावे को न जाने, किस भेड़िए की नजर लगी, शनि का ग्रहण लगा, अपनों से मिला धोखा, स्वराज्य का पतन हुआ, कैद हुए संभज खुद, स्वराज्य की कैद हुई, मुगलों के महलों में जश्न का ऐलान हुआ, मराठों के राज्य में मातम का फैलाव हुआ। पर किए घुसखोरी का एकमात्र उद्देश्य था, सोने की चिड़िया इस धरती का नाम था, लालच खातिर पड़ोसी मुल्क भी आने लगे, इस सोने के चिड़िया के पंख नोचने लगे। पेशवा के वक्त में एक नाम बड़ा चर्चित था, जिंदा शेर को भी जिसने कंधे पे लिए गांव सारा घुमाया था। हर एक गांव में बस उसी की चर्चा हुई, वीरता के संग संग शौर्य की भी प्रशंसा हुई। अब उस वीर की कहानी कैसे तुम्हें बताऊं मैं, ऐसे शब्द ही नहीं जो उसकी वीरता दर्शाऊं मैं। 3 मील पानी में एक सांस डूब जाता था, बिना किसी शस्त्र के वो शेर को भी हरा देता था। गढ़ किले की दीवार तो रस्सी से चढ़े जाते हैं, पर पीठ से जो दीवार चढ़े बस राघोजी वो शख्स था। ऐसे वीर के घर एक शुभ संकेत सा छाने लगा, फिरंगियों का काल था जो मिठाई के कोक में तपल रहा। अन्याय अत्याचार का अब परड़ाता भर चुका, जुल्म सितम का अब तो घड़ा भी भर चुका। ये योद्धाओं की भूमि है, शूरवीरों की भूमि है, बढ़ते जुल्म देख मौन न रह सकती है, ये हिंसा का भयानक मंजर देख चुप कैसे रह सकती है। जिस पुरंदर की भूमि ने संभाजी को जन्म दिया, आज उसी पुरंदर ने एक और कोहिनूर रत्न सौंप दिया, आतंक को रोकने खातिर एक मातंग को जन्म दिया। नवंबर महीना की 14 तारीख आई लाई अपने साथों एक सुनहरा सवेरा लाई, धरती सी झूम उठी, अंबर सा डोल उठा, सप्त सागर में लहर उठी, बादलों में कहर उठा, बिजलियां चमकने लगे, मेघ भी बरसने लगे, धुंध मधुर पवन चली, मोर नाचने लगे, फूल पंक्तियां सी खिलने लगी, मौसम बदलने लगा, और बदलता मौसम यह कहने लगा, सज्ज हो फिरंगियों इस नई आफत के लिए, जैसे खड़े हो खुद देवता उस वीर के स्वागत के लिए। इस मिट्टी के खातिर कई वीरों ने अपना लहू बहाया, बस कारणवश इसी उसका नाम ही खुद लहूजी रखा गया। बाल लहू का रूप बड़ा ही मोहक था, मानो उसके देह में श्री कृष्ण का अंश था। कंस के वध हेतु भगवान ने जन्म लिया, यहाँ फिरंगी कुचलने वश बाल लहू का चयन किया। तेजस्वी मुखमंडल, माथे पे सुगंध डोल, घुंघराले बाल जैसे जटा में भुजंग खिले, मुख पे तेज खिले, आंखों में देश प्रेम झलके, सावड़ा वर्ण उसका कृष्णावतार से मिले जुले। बालक की आयु अब धीरे धीरे बढ़ रही, जैसे समंदर में कोई सुनामी हो चल रही। पिता के ही छत्र में उसकी शिक्षा शुरू हुई, मानो अस्त्र शस्त्र की एक परीक्षा शुरू हुई। तलवार ढाल हर रणनीति चाल, मल्ल विद्या विशाल, और षड्यंत्री जाल, लाठी का कमाल, तीर के साथ साथ अश्वों की चाल, दांड पट्टे की ललकार, तोपों की डंकार, गोलियों की बौछार, ऐसे कई सारे आधुनिक हथियार बाल लहू के लिए किसी खिलौने के समान। शस्त्र अस्त्र में अब लहू पारंगत हुआ, यकीनन वीरता पे उसके देवों को घमंड हुआ। समय का पहिया अब तेजी से बढ़ने लगा, बदलते ऋतु जैसा रंग बदलने लगा। इतिहास के पन्नों में एक वक्त ऐसा भी आया, मराठा साम्राज्य अंत खड़के का युद्ध कहलाया। राघोजी की जुबां पे फिर भी नियति कठोर थी, दहाड़ रहा शेर वो शेर की डरकार थी। दोनों हाथों में 2 तलवार पकड़े राघोजी खड़ा मैदान जंग, अंग्रेजों के होश उड़े, यूं ही नहीं नाम मिला राघोजी राव तूने,
हर शस्त्र को चलाना था बखूबी आता उन्हें। समक्ष उनके जो भी आया एक वार से धूल चटाया पकड़ने उसको, एक चक्रव्यूह रचा गया। दृश्य देख के ये सभी उसकी तलवार ने कहर मचाया। वीरता देख उसकी तीनों लोग हैरान हुए। समक्ष उनके अनेक अनेक महारथी परेशान हुए। क्रोध देख उनका अंग्रेजों के मुख से बात आई, भागो भागो जान बचाओ, ये कैसी बला है चाहे। राघु जी का रूप जैसे रौद्र का तांडव हो, लड़ रहे हो जैसे कुरुक्षेत्र के भूमि में कौरवों संग पांडव हो। बुझने से पहले दिया भी बड़ी जोर से भड़कता है, योद्धा अपनी वीरता से रणभूमि में दहाड़ता है। लड़ाई में इस शेर के संग छावा भी उसका लड़ रहा, देख साथ दोनों को इन्हें तूफान भी रुक मोड़ रहा। लड़ रहे थे ऐसे जैसे परशुराम लड़े क्षत्रियों से, जैसे लड़े शिव शंकर अपने ही अवतार से। राघोजी राउत की तो बात ही कुछ अलग थी। तलवार नहीं थी उनकी, वो स्वराज्य की शमशीर थी। जिस स्वराज्य के खातिर उनकी पूर्वजों ने रक्त दिया, आज उन्हीं पूर्वजों का ऋण इन्होंने चुकता किया।